अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, असूचारी और हर शोक से लिप्त है, वह रजोगुण वाला मनुष्य है। कि जो करता है, जो स्वयं को कर्ता मानता है, जो ऐसा मानता है कि मैं कर रहा हूं, मैं समाज की व्यवस्था कर रहा हूं, कुछ भी वो कार्य करता है तो वह अपने आप को कर्ता मानता है और आसक्ति से युक्त, और उसके मन के अंदर निरंतर आसक्ति है। आसक्ति क्या है? आसक्ति है उसको जगत की पकड़, अपने परिवार में आसक्ति है, अपने बच्चों में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, प्रॉपर्टी में आसक्ति है, तो उसके अंदर निरंतर और प्रॉपर्टी प्राप्त करने की इच्छा के विचार चलते रहते हैं। जो राजस मनुष्य है उस कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, कर्मों के फल की इच्छा रखता है, वह अपने अंदर ये इच्छा रखता है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे और धन प्राप्त हो जाए, तो वह कभी तृप्त नहीं होता, उसके अंदर कोई संतोष नहीं प्रकट होता, और ना ही ऐसा मनुष्य कभी तृप्त होगा। उसके अंदर ये इच्छा बनी रहेगी धन को प्राप्त करने की, प्रॉपर्टी को प्राप्त करने की, और उसके निरंतर मन के अंदर लोभ की चिंता चलेगी, और लोभ की चिंता उसके अंदर इस प्रकार चलेगी, मुझे धन और मिल जाए, मैं और खरीद लूं। जो रजोगुण वाला मनुष्य है अर्जुन, उसके अंदर निरंतर लोभ की चिंता है और वह कर्मों के फल को चाहता है। दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव, वो दूसरों को कष्ट देगा। दूसरों को कष्ट देने का मतलब है कि उनको सताएगा। वो क्या करेगा? वो मन से कष्ट देगा उनको, मजदूरों का वेतन नहीं देगा, चालबाजी करेगा संसार में। जो चालबाजी मनुष्य है ना, चालबाजी धन कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, तो वो ऐसा स्वभाव रखेगा अपने मन के अंदर, वो धन को इकट्ठा करेगा और हर शोक, तो उसके अंदर अशुद्धता होगी। जब उसके अंदर निरंतर ये धन की प्राप्ति के विचार होंगे, लोभ की प्राप्ति के विचार होंगे, काम की इच्छा के विचार होंगे, तो उसके अंदर अशुद्धता रहेगी, ईर्षा रहेगी, द्वेष रहेगी, और हर शोक से लिप्त और हर्ष रहेगा उसके अंदर। सुख हो जाएगा उसके मन के अंदर, कभी शोक प्रकट हो जाएगा उसके मन के अंदर, और उसका कोई नुकसान हो जाएगा तो शोक प्रकट हो जाएगा। घर में कोई ब्याह शादी हुई तो शोक प्रकट हो गया उसके अंदर। वही राजस कहा गया है, और उस मनुष्य के अंदर ही रजोगुण है। ऐसी प्रकृति का मनुष्य ही रजोगुण वाला कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दिलसुप्रिय, वह तामस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, यानी जिसके अंदर कोई होश ही उत्पन्न नहीं है, जिसकी चेतना के अंदर ये तमोगुण बैठ गया है, और जिस मनुष्य की चेतना के अंदर तमोगुण बैठ जाएगा तो उसके अंदर कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब कि यहाँ बात हो रही है जो बाहर की शिक्षा है, जो व्यवहार की शिक्षा है, कि किस मनुष्य से कैसा व्यवहार करना है और क्या करना है। वो सबको उल्टा सीधा बोलेगा, गाली गलौज करेगा, लूट मार करेगा, ठगाई करेगा, और घमंडी, और उसके अंदर घमंड रहेगा कि मैं बड़ा हूँ। जैसे कोई बहुत बड़ा बदमाश हो गया तो उसके अंदर घमंड हो गया कि मेरे से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, तो जीविका नाश करने वाले करते हैं जीविका का नाश, दूसरों की जीविका नाश करते हैं। ये बदमाश हैं, चोर हैं, डाकू हैं, क्या करते हैं? किसी की दुकान लूट लेंगे, उसकी दुकान का नाश हो गया। किसी की प्रॉपर्टी छीन लेंगे, किसी की गाड़ी छीन लेंगे, किसी के प्लॉट पर कब्जा करके बैठ जाएंगे, किसी के फ्लैट पर कब्जा करके बैठ जाएंगे। तो ये तमोगुण वाले मनुष्य हैं ऐसे, ये जो इस प्रकार कार्य करते हैं ना, तो इस प्रकार का कार्य तमोगुण की वृत्ति कार्य है इनके अंदर, क्योंकि तमोगुण की वृत्ति इनके अंदर बैठ गई है। और जिस मनुष्य के मन के अंदर ये तमोगुण की वृत्ति बैठ जाएगी ना, तो उसका शरीर ये कर्म स्वयं करने लगेगा। ये कर्मों का विज्ञान बता रहे हैं भगवान, कि जिस मनुष्य के अंदर कर्म करते समय तमोगुण की वृत्ति बैठ गई, और तमोगुण की वृत्ति कहाँ से आएगी उसके अंदर? कहीं ना कहीं से उसको संस्कार मिलेंगे। जब उस मनुष्य को कहीं ना कहीं से संस्कार मिल जाएंगे ना, कुछ उसके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे ऐसे। अगर उसके अगर किसी मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कार तमोगुण के हैं, तमोगुण की वृत्ति उसके अंदर है, और उसको तमोगुण की संगत मिल जाती है, तो फिर बहुत बड़ा बदमाश हो जाता है। लेकिन अगर किसी मनुष्य के अंदर तमोगुण के संस्कार है लेकिन उसको तमोगुण की संगत नहीं मिली, सत्वगुण की संगत मिल गई, तो संस्कार छीन होने शुरू हो जाते हैं उसके तमोगुण की,
तो फिर सतोगुण में चला जाता है। शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री और शोक करता है और आलसी है। आलसी का मतलब पड़ा रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। वो यही सोचेगा कि धन को कहाँ से लूटूं, बैंक कहाँ से लूटूं, चोरी कैसे करूं, प्रॉपर्टी कैसे छीनूं किसी की। ये जो आज शहरों शहरों में इतनी घटना हो रही हैं, दिल्ली के अंदर हो रही हैं, पूरे एनसीआर में हो रही हैं, कोई किसी की चैन छीन के भाग जाता है, कोई किसी की पर्स छीन के भाग जाता है। तो ये वही लोग करते हैं जिनके अंदर तमोगुण की वृत्ति बैठ गई है। वो तमोगुण की वृत्ति उनका शरीर गुलाम रहती है और शरीर गुलाम बना को काम करती है। तो गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से संस्कार मिल गए हैं ऐसे। और जिस मनुष्य को ऐसे संस्कार मिल गए हैं तो वो ऐसा कार्य करेगा ही। और सरकार इन पर ध्यान नहीं देती। अगर सरकार को इन पर ध्यान दे तो इनको सारों को इकट्ठा कर दे, एक बार इकट्ठा करके पकड़ के बंद कर दे किसी कैंप में। और बंद करके किसी कैंप में बंद करने के बाद इनको संस्कार दे दे अच्छे, रजोगुण के संस्कार दे दे इनको। और रजोगुण के संस्कार देने के बाद 1-2 साल उनको वहाँ रखे, उसके बाद उनके बाहर निकाल दे और बाहर निकाल कर उनके रोजगार की व्यवस्था कर दे, तो कोई भी अपराध नहीं करेगा उनमें से। वह तामस कहा गया है और यही तामस कहा गया है। भगवान ये कह रहे हैं कि यही तामस है। तामस का अर्थ यही है, हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और गृहस्थी का विगुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तो बुद्धि का और गृहस्थी का गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। अब भगवान उसको जो गुणों का भेद है ना वो बताएंगे अर्जुन को। जो बुद्धि के अंदर ये 3 गुण है ना, 3 गुण है, तो इन 3 गुणों के अनुसार हमारी बुद्धि कार्य करती है और हमारा मन कार्य करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इनका क्या विभाग है और इन गुणों का मनुष्य की चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं ये तुम्हें बताऊंगा। इसको तुम ध्यानपूर्वक सुनो अर्जुन। ध्यानपूर्वक बैठ के जब तुम इसको सुनोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। हे पार्थ, बुद्धि परवर्ती मार्ग और निर्वर्ती मार्ग को, कर्तव्य और अकर्ता, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। देखो भगवान ने क्या कह दिया, कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने गीता में। भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को जानती है, तो जिसका जैसा मार्ग है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, संसार में उपराम होकर विचरने का मार्ग, यानी अगर तुमने उस चेतना को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, वो तब तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया है, तो तुम उस निर्वृत्ति के मार्ग पे हो, उसको बुद्धि जानती है। ये विवेक बुद्धि की बात कर रहे हैं भगवान, प्रज्ञा बुद्धि की बात कर रहे हैं, होश की बात कर रहे हैं भगवान। और जिसके अंदर ये प्रज्ञा बुद्धि होगी, ये होश उत्पन्न हो जाएगा, वही इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ नहीं सकता, चाहे तुम कितना ही प्रयास कर लो। जब तक तुम्हारे अंदर होश नहीं जगेगा, प्रज्ञा बुद्धि नहीं आएगी, विवेक नहीं आएगा, तो तुम अध्यात्म में बढ़ नहीं सकते। कितने किसी के प्रवचन सुन लो, जब तक तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट नहीं होगा तो वो ऐसा ही रहेगा। जैसे पहली क्लास का बच्चा है, प्राइमरी का बच्चा है, प्राइमरी के बच्चे जैसा रहेगा वो, जब तक उसके अंदर ये व्यक्ति पैदा नहीं होगी, विवेक पैदा नहीं होगा। कितने ही मेडिटेशन कर लो, उससे क्या होगा, तुम्हारे मन के अंदर बस ये विचार शांत हो जाएंगे, तुम्हारा ब्रेन ठीक रहेगा। ये जो मेडिटेशन बताया सुना जी, ब्रेन के लिए है बस, इससे तुम्हारा ब्रेन ठीक होगा। तुम्हारे अंदर जो ब्रेन में तरंगे उठती है ना, वे कंट्रोल रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर होश पैदा नहीं होगा, विवेक बुद्धि पैदा नहीं होगी, तो तुम अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे, बस तुम एक बैलेंस में तो रहोगे और बैलेंस में अपना जीवन सुखपूर्वक जी के चले जाओगे। इतना हो जाएगा उस मेडिटेशन से। ये ध्यान है। जब तक प्रज्ञा बुद्धि तो तुम्हें लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर, विवेक बुद्धि तो लेके आनी पड़ेगी। अगर प्रज्ञा बुद्धि नहीं आई, विवेक बुद्धि नहीं आई, तो कुछ नहीं हो सकता अध्यात्म मार्ग में। और वही सात्विक बुद्धि प्रकट होगी। जब तक हमारे अंदर ये सात्विक बुद्धि प्रकट नहीं होगी तो हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमारे अंदर रजोगुण की बुद्धि है, संसार की इच्छा है प्राप्त करने की, और हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो शांत रह जाओगे तुम उससे। तुम्हारे मन के अंदर तो वही इच्छा चल रही है अभी, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की, धन की इच्छा चल रही है, यश की प्राप्ति की इच्छा चल रही है, तो तुम्हारे अंदर रजोगुण प्रकट है। तुम्हारे अंदर भी वो सतोगुण की बुद्धि प्रकट नहीं हुई,
विवेक वाली बुद्धि प्रकट नहीं हुई तो सतोगुण की बुद्धि तुम्हें प्रकट करनी पड़ेगी, विवेक वाली बुद्धि तुम्हें प्रकट करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारे अंदर ये विवेक वाली बुद्धि प्रकट नहीं होगी तो तुम आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, प्रकट नहीं होगी ये। और कर्तव्य अकर्तव्य, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वही बुद्धि सात्विक है। कर्तव्य और अकर्ता को, और वो अपने कर्तव्य को जानता है और ये भी जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अकर्तव्य, और कौन से कर्म ऐसे हैं जो करने योग्य नहीं है और कौन से कर्म ऐसे हैं जो करने योग्य है। तो जिस मनुष्य के अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है और जिसके अंदर ये सात्विक बुद्धि प्रकट हो गई है तो वो सब जानता है, भय और अभय को। और भय भी जानता है कि भय क्या है। और अभय, वो अभय को उपलब्ध हो जाता है। अभय को उपलब्ध वही होगा जिसका आगे चक्कर खुलेगा। जिस मनुष्य का आगे चक्कर खुल जाएगा ना तो उसके अंदर कोई भय नहीं रहेगा। बंधन और मोक्ष को जानता है और वो भी ये भी जानता है कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। जिसके अंदर ये सात्विक बुद्धि प्रकट हो जाएगी ना तो उस मनुष्य को ये होश रहेगा, ये विवेक रहेगा कि मोक्ष क्या है और बंधन क्या है। बंधन क्या है? बंधन है ये हमारा अहंकार, जो हमने मान लिया है शरीर में कि मैं हूँ। ये अहंकार ही हमें जो है जन्मों जन्मों में नाच नचा रहा है, प्रकट हो रहा है, ये बंधन है। और मोक्ष क्या है? जो अपने इस अहंकार को नष्ट कर देगा तो उसको मोक्ष की उपलब्धि हो जाएगी, ये मोक्ष है। तो वो जानता है, जिसके अंदर सात्विक बुद्धि प्रकट होगी ना तो जानता है इसको, और जिसके अंदर सात्विक बुद्धि प्रकट नहीं होगी तो नहीं जानता। हे पार्थ मनुष्य, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राशि है। कुछ ऐसे मनुष्य हैं अर्जुन, जिस बुद्धि के द्वारा वो ना तो धर्म को जानते और ना अधर्म को जानते हैं और ना अपने कर्तव्य को जानते और ना कर्तव्य को जानते। तो जानते नहीं है, यथार्थ नहीं जानते हैं, उनके अंदर शंका रहती है। शंका किसके अंदर रहेगी भाई? शंका उन्हीं के अंदर है जिनके अंदर रजोगुण प्रकट है। जो रजोगुण वाला मनुष्य है ना वो मान के बैठ जाएगा, वो संसार में पूजा करनी शुरू कर देगा, वो निम्न प्रकार के देवता की पूजा करनी शुरू कर देगा, किसी के कहने के अनुसार कुछ भी मान लेगा वो। ये जो आज संसार में धर्म है इतने, तो ये सब मानता है कि धर्म है, किसी ने अनुभव तो किया नहीं, बस एक परंपरा चलती आ रही है और परंपरा के अनुसार ये धर्म चलते आ रहे हैं, पंथ चलते आ रहे हैं। जो जिस पंथ में चला गया, जिस धर्म में जिसका धर्म हो गया तो वो अपना वो मानने लगता है। कर्तव्य और कर्तव्य को जानता नहीं है, उसके अंदर शंका रहती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण प्रकट है तो रजोगुण वाले मनुष्यों के अंदर शंका है उत्पन्न हो जाती है। तो शंका उत्पन्न उन्हीं के अंदर रहेगी जो रजोगुण वाले मनुष्य है। जिसके अंदर से रजोगुण की वृत्ति क्षीण हो जाएगी तो उसके अंदर ही शंका नष्ट हो जाएगी। हे अर्जुन, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, और जिसके अंदर तमोगुण की वृत्ति बढ़ गई है तो अधर्म को भी धर्म मान लेगी वो। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके अंदर ये भावना रहेगी कि ये ठीक है, किसी का मर्डर कर रहा है तो ये ठीक है, वो सही मान लेगा उसको भी। भाई आतंकवाद चल रहा है और आतंकवादी लोगों को मारते हैं तो वो कहते हैं भाई ठीक है ये, क्योंकि उनके अंदर वो तमोगुण की वृत्ति पैदा हो गया, और जिसके अंदर तमोगुण की वृत्ति पैदा हो गया तो वो सही मानेगा। इसी प्रकार अन्य सभी पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। तो किसी को कुछ ही मान लेगी, वो नशा करने लगेगा, व्यक्ति लोगों को सताएगा तो मान लेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि वो किसी को भी ठीक मान लेगी। उसकी बुद्धि शराब पी रहा है तो मैं ठीक कर रहा हूँ, स्मैक पी रहा है तो मैं ठीक कर रहा हूँ, इसके अंदर ये तमोगुण की वृत्ति प्रकट हो जाती है तो अपने आप को ठीक मानता है। और यही अज्ञान है, और यही जो नीचे सबसे नीचे का अहंकार है, और जिसके अंदर ये अहंकार प्रकट हो गया वो अपने आप से बड़ा ज्ञानी नहीं मानेगा। आज मनुष्य की दशा हो रही है संसार में, उनके अंदर तमोगुण का अहंकार प्रकट हो रहा है, और जिस मनुष्य के अंदर तमोगुण का अहंकार प्रकट हो गया वो अपने आप से बड़ा ज्ञानी मानता ही नहीं किसी को। जैसे महाभारत में हुआ था, दुर्योधन था, अपने आप से बड़ा ज्ञानी नहीं मानता किसी को। जब भगवान श्री कृष्ण
शांति दूत बन के, तो उनके विपरीत खड़ा हो गया, उन्हीं को उल्टा सीधा बोलने लगा वो। जिसका आगे चक्र खुला हुआ है उसको भी उल्टा सीधा बोलेगा वो। जिसके अंदर ये अहंकार प्रकट हो गया नीचे के लेवल का, वो अपने आप से बड़ा ज्ञानी नहीं मानेगा किसी को, वो सब ठीक मान लेता है। तो तमोगुण का अहंकार प्रकट हो रहा है आज तुम्हारे अंदर, इसकी व्यक्ति तुम्हारी बढ़ती जा रही है ये। इसको छीन करो, अगर तुम्हें छीन करना है तुम्हें सतोगुण मानना पड़ेगा। सात्विक कर्म करने शुरू करो, ध्यान करना शुरू कर दो, प्राणायाम करना शुरू कर दो, कीर्तन शुरू करो, भक्ति शुरू करो, अगर तुम्हें सतोगुण माना है। अगर तुम सतोगुण में नहीं आओगे तो तुम्हारी चेतना का लेवल नीचे गिर जाएगा। अगर तुम्हारी चेतना का लेवल नीचे गिर गया तो तुम्हारा अहंकार वहीं पर करोगा फिर पशु लेवल पे। और तमोगुण वाला व्यक्ति अपने से बड़ा नहीं मानता किसी को ज्ञानी, वो अपने आप को ज्ञानी मान के बैठ जाता है। इसका ये अर्थ है, हे पार्थ, जिस एवं विचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वही धैर्यती सात्विक है। जो ऐसा मनुष्य है, जो ध्यान करता है, ध्यान करने की शक्ति उसके अंदर आती है, जिसके अंदर विवेक बुद्धि प्रकट हो जाएगी तो ध्यान करेगा, अपनी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा और प्राण का निरोध करता है। मन और प्राण का निरोध कब होगा? मन और प्राण का निरोध जब होगा जब तुम ध्यान करोगे, तुम ध्यान की गहराई में जाओगे, जब तुम्हारे मन के अंदर ये विचार खाली हो जाएंगे। तुम्हारे मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं ना, जब ये विचार खाली हो जाएंगे तो तुम्हारे मन और प्राण दोनों का निरोध हो जाएगा। इसका एक ही तरीका है, ध्यान का तरीका है, इसका साक्षी का तरीका है। ये ध्यान के तरीके से सही होगा ये, और विवेक बुद्धि भी लेकर आनी पड़ेगी। पहले है विवेक बुद्धि, जब तक विवेक बुद्धि नहीं आएगी तुम ध्यान भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक तुम्हारा सात्विक चित्त नहीं होगा अंदर से, चित्त के अंदर तुम्हारे सात्विक गुण प्रकट नहीं होगा तो तुम ध्यान नहीं कर सकते। तुम ध्यान में बैठ भी जाओगे और तुम्हारे अंदर रजोगुण प्रकट है तो कुछ नहीं होगा उससे। पहले तुम्हें सात्विक गुण प्रकट करना पड़ेगा अपनी चेतना के अंदर, जब भी तुम्हारा ध्यान लगेगा। नहीं तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा, तुम बैठ जाते हो ऐसी मेडिटेशन में, तुम्हारे अंदर विचार चलते रहते हैं दुनिया भर के, तुम ध्यान में भी जो पाखंड करके बैठते हो। पहले सतोगुण प्रकट करो अपने अंदर, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करो अपने अंदर, विवेक बुद्धि लेके आओ, जब तुम ध्यान में आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। मन और प्राण का निरोध, तो मन और प्राण का निरोध कैसे होता है? एक तो ध्यान के माध्यम हो गया, और दूसरा एक और माध्यम है, वो हठ योग वाला है, जो गुरु गोरखनाथ जी ने बताया है। गुरु गोरखनाथ जी ने जो पुस्तक लिखी है हठ योग की, तो उस हठ योग की पुस्तक में उन्होंने बताया कि भाई एक मार्ग और है मन और प्राण का निरोध करने का, और वो मार्ग है प्राणायाम का मार्ग। तुम प्राणायाम करोगे, जब निरंतर प्राणायामों का अभ्यास करोगे, और प्राणायामों का अभ्यास करते करते तुम्हारा जो मन है ना, वो खाली होना शुरू हो जाएगा। जब तुम्हारी उस पर मूलाधार ग्रंथि पर चोट पड़ेगी, प्राण की ऊर्जा की एनर्जी, तो तुम्हारे अंदर से व्यक्ति छीन होनी शुरू हो जाएगी, और फिर प्राणायाम से भी कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर बंद की क्रिया है, ये 4 बंद है, उड़ियान बंद, मूल बंद, जलंधर बंद और महाबंद। इन 4 बंदों का उपयोग किया जाता है। हठ योग का जो साधक होगा वो इन 4 बंदों का प्रयोग करेगा, और इन 4 बंदों का प्रयोग भी 4 घंटे या 5-5 घंटे होता है। 3 समय करना पड़ेगा तुम्हें ये, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को, 3-4 घंटे। और उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हठ योग के लिए तुम्हें आहार बिल्कुल शुद्ध चाहिए, आहार के ऊपर है हठ योग। और तुम्हारे शरीर में शक्ति होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, जब तुम हठ योग में चल सकोगे। अगर तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो तुम हठ योग में चलोगे नहीं। और हठ योग का मार्ग बहुत कठिन है, समय भी ज़्यादा लगेगा पहुंचने के लिए, पर अभ्यास के ऊपर बात है। पर इसमें जो है ना, साधक का पतन होने की संभावना रहती है हठ योग में, तो इसलिए यही मार्ग ठीक है। क्योंकि हठ योग जो है ना, बिना गुरु के हो नहीं सकता। अगर तुम हठ योग करोगे तुम्हें गुरु के पास रहना ही पड़ेगा, वो अपने सानिध्य में रहेगा, तुम्हें कराएगा ये कुंडली क्रिया। ये जो कुंडली क्रिया होती है बंद होगे द्वारा, जब तुम कामयाब होगी। अगर तुम अकेले करने लगोगे तो तुम्हें शक्ति पागल कर देगी, तुम्हें मनोरोगी बना के बैठा देगी। इसलिए हठ योग ठीक नहीं है, इसलिए सहज ही मार्ग ठीक है। अपने मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं उनको, विचारों को देखो, साक्षी रहो, और जो तुम कर्म करते हो उस कर्म को परम पिता परमात्मा को अर्पण कर दो। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राशि है।
हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा, तो जिसके अंदर फल की इच्छा है अर्जुन, फल प्राप्ति की इच्छा है कि मैं ये करूँगा और मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, तो धारण शक्ति के द्वारा आसक्ति पैदा करता है अपने अंदर। आसक्ति पैदा करेगा वो, धर्म के प्रति भी आसक्ति रहेगी उसकी, अर्थ के प्रति भी, और काम को धारण करता है वो। इन 3 चीज़ों को धारण करेगा जो राशि में उससे धर्म, अर्थ, काम। धर्म इस प्रकार करेगा कि आसक्ति वो करेगा कि मेरा व्यापार चल जाए तो मैं साधु संतों को भोजन करा दूँगा, मेरी नौकरी लग जाए तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो इस प्रकार से धर्म करता है वो, जो रजोगुण वाला मनुष्य है। और अर्थ इकट्ठा करेगा वो, धन के बारे में सोचता रहेगा, धन को संग्रह करता रहेगा, और निरंतर काम पर चिंता रहेगा उसके अंदर, काम भोग में उसका चित्त आसक्त रहेगा। और ये धारण शक्ति रजोगुण वाले के अंदर होती है। रजोगुण की जो शक्ति है ये उसी के अंदर होगी जिसके अंदर ये विरक्तियाँ हैं। ये इच्छा रहेगी, फल की प्राप्ति की इच्छा रहेगी, और उसके चित्त के अंदर आसक्ति रहेगी, और उसका चित्त धन में और काम में आसक्त रहेगा, तो रजोगुण वाला मनुष्य है। और हे अर्जुन, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुखों तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। निद्रा में रहता है, आलस्य में रहता है, और उसके अंदर भय रहता है, निरंतर भय रहेगा उस मनुष्य के अंदर, चिंता रहेगी उसके अंदर, जिसके अंदर निरंतर चिंता चलती रहती है, जिसका मन बिल्कुल भी थोड़े समय के लिए भी खाली नहीं होता, और दुख रहेगा उसके अंदर, दुख की चिंता रहेगी। भाई कोई चोरी करेगा, लूट मार करेगा, डांक डालेगा, तो उसके अंदर भय रहेगा कि पुलिस मुझे पकड़ न ले, वे इनकाउंटर ना कर दे, चिंता रहेगी, हर समय चिंता चलती रहेगी। और नशे वाले मनुष्य हैं उनके अंदर भी चिंता रहेगी, उसके अंदर दुखी उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य के अंदर ये तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाएगी, इस तमोगुण की वृत्ति के कारण उस मनुष्य के अंदर सदैव ये दुख उत्पन्न रहेगा, और जिसके अंदर ये दुख उत्पन्न रहेगा तो परेशान रहेगा। और वही जो है तामसी वृत्ति वाला मनुष्य है, जिस मनुष्य के अंदर ये तमोगुण बढ़ गया ना, तो तामसी वृत्ति वाला मनुष्य हो गया, उसके अंदर ये तामसी वृत्ति जो है बढ़ गई। और जिस मनुष्य के अंदर ये तामसी वृत्ति बढ़ जाएगी तो वह सदा परेशान रहेगा और दुखी रहेगा। तो तुम्हें अगर तमोगुण की वृत्ति अपनी क्षीण करनी है तो तुम्हें रजोगुण में आना पड़ेगा पहले। अगर तुम रजोगुण में नहीं आओगे तो तुम्हारे अंदर से तमोगुण की वृत्ति छीन नहीं होगी, और तमोगुण की वृत्ति छीन करने के लिए तुम्हें ध्यान साधना में तो आना पड़ेगा। सात्विक गुण तुम अपने प्रकट करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे अंदर ये सात्विक गुण प्रकट नहीं होगा ना, तो तुम्हारी तमोगुण की वृत्ति छीन नहीं होगी। तुम्हें अगर चिंता से बचना है, दुखों से बचना है, तो तुम्हें अपने अंदर वो सतोगुण की वृत्ति पैदा करनी पड़ेगी। जब तुम्हारे अंदर ये सतोगुण की वृत्ति पैदा हो जाएगी ना, तो तुम्हारे अंदर से तमोगुण की और रजोगुण की वृत्ति क्षीण होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए तुम्हें ध्यान के अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, उस परम पिता परमात्मा भजन करना पड़ेगा। जब तुम उस परम पिता परमात्मा भजन करोगे तो तुम्हारे अंदर से तमोगुण की वृत्ति क्षीण होगी। और अपने अंदर से तमोगुण की वृत्ति क्षीण करने के लिए 1 घंटे का समय तुम्हें ध्यान को दो, शाम को दो या सुबह दो। अगर तुम 1 घंटे का समय ध्यान के लिए निकाल के दोगे तो तुम्हारे अंदर ये जो मनोरोग उत्पन्न हो रहे हैं, ये चिंता उत्पन्न हो रही है, नष्ट होंगी।